प्रश्नावली 15 के भाग नंबर सेकंड को हम समझने का प्रयास करते हैं। भाग नंबर फर्स्ट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल का भाग नंबर फर्स्ट देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। हम भाग नंबर सेकंड की बात करते हैं। उदाहरण लिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी था, एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समकोण 90 डिग्री है, तो निम्न के मान ज्ञात करो। नंबर 1 चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, नंबर 4 दीर्घ वृत्त खंड त्रिज्या खंड क्षेत्रफल और नंबर 5 दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये सारी चीज़ें आपको हल करनी बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नंबर हम बात करेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई का सूत्र है पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि यहाँ सवाल के अंदर त्रिज्या का मान 7 सेमी है, आर का मान 7 सेमी है और कोण यानी थीटा का मान है वो समकोण यानी 90 डिग्री का मान है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष। अब ये मान इसमें रख देंगे। पाई का मान आपको पता ही है, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हम रख देंगे 7 इंटू थीटा का मान रख देंगे 90 डिग्री इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 11, तो बराबर कितना आ गया 11 सेमी चाप की लंबाई। इसका मात्रक सेंटीमीटर ही होता है, ये दूरी को प्रदर्शित करता है जिसे हम कैपिटल एल से दिखाते हैं। ये 11 सेमी पहले भाग का उत्तर आ गया चाप की लंबाई निकालने का। नंबर 2 हम बात करते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड जिसे हम लघु त्रिज्या खंड भी कहते हैं, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। त्रिज्या खंड किसे कहते हैं विद्यार्थियों? दो त्रिज्याओं से घिरे हुए भाग या क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है विशेष। पाई का मान हम रख देंगे 22/7 रख देंगे, आर का मान 7 इंटू 7 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख देंगे, थीटा का मान 90 डिग्री है, इंटू कर देंगे 360, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 का भाग इसमें देंगे 4 बार चला जाएगा, 7 से काटेंगे 7 को, फिर इन दोनों को 2 से काट देंगे, 2 यहाँ जाएंगे 11 यहाँ, फिर जो ऊपर संख्या बची है 11 7 77 हो गए और बट्टे में 2 मीटर सेमी स्क्वायर। इसको पॉइंटों में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, भाग लगा देंगे तो उत्तर पॉइंटों में आ जाएगी। बट्टे में 77/2 हम लिख सकते हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। ठीक है, नंबर 3 हम बात करते हैं लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टे 2। ये इसका सूत्र है लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड हमेशा जीवा से विभाजित होते हैं। कोई भी वृत्त की एक जीवा है उसे 2 भागों के अंदर विभाजित कर देती है तो वो उसके वृत्तखंड कहलाते हैं। ये हमने आपको पहले बता दिया है, इसकी फ़ोटो पहले भेज देती सभी विद्यार्थियों को। इसके बाद में देखिए हम मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे, इंटू आर का मान 7 इंटू 7 इंटू 90 बट्टे या 360 लिख देंगे, माइनस 7 इंटू 7 कर देंगे, इंटू साइन 90 डिग्री बट्टे में हम 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36 हो गया, फिर काटेंगे इनको 11 हो जाएगा, यहाँ 2, तो ये 77 बट्टे में आ जाएगा 2 माइनस, ये कटने वाला काम है नहीं, गुणनसा साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये त्रिकोणमिति के अंदर आपको पता होना चाहिए। बट्टे में कर देंगे 2, फिर इनका लघुत्तम ले लेंगे, 2 हो गया 77 माइनस गुणनचास कर देंगे, 17 में से 9 गए 8 और 6 में से 4 गए 2, बट्टे में 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 14।
14 सेमी स्क्वायर उत्तर हो जाएगा। 17 में से 8, 17 में से 9 गए 8 बच गए, 6 में से 4 गए 2। भाग नंबर हम 4 की बात करेंगे। भाग नंबर 4 में दीर्घ त्रिज्याखंड और दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 लिख देंगे, इंटू 7 कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेमी स्क्वायर। इसमें ये क्षेत्रफल वृत्त का हो गया। वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो भाग नंबर हमने 2 में निकाला है, वो घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र वैसे तो है नहीं, आसानी से हम वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जिसमें क्षेत्रवृत्त का 154 आया है। और लघु त्रिज्याखंड की हम बात करें तो 77/2 जो भाग नंबर 2 में निकाला, 77/2 लघुत्तम के लिए बट्टा में 1 लिख देंगे। यहाँ लघुत्तम कितना आ गया, 2 आ गया, 1 का भाग 2 में देंगे तो ये 154 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये 308 माइनस कितने कर 77 कर देंगे, 8 में 7 गए 1 और 10 में से 7 गए 3, ये 231 बट्टे कितने आ गया, 2 आ गया। ये सेमी स्क्वायर इसका उत्तर लिख देंगे दीर्घ त्रिज्याखंड क्षेत्रफल। नंबर हम 5 नंबर बात करें तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। भाग नंबर जो 3 में आप निकाला है लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसमें से माइनस हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 माइनस में कर देंगे 14, इसको घटाएंगे तो 0, 5 में से 1 गए 4, 5 में से 1 गए 4, 140 सेमी स्क्वायर उत्तर। इस प्रकार से हम इसके 500 भागों को हमने हल किया है। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए जो गृह कार्य है, गृह कार्य में इस प्रश्नावली के सभी उदाहरण हल करें तथा प्रश्नावली 15.1 के सवाल नंबर 1 से 8 तक तथा प्रश्नावली 15.2 के सभी सवाल हल करें। इसके लिए आपको पीडीएफ पहले ही सेंड कर चुके हैं हम, तो पीडीएफ के अंदर हम प्रश्नावली आप देख सकते हैं, उनके सवाल आपको हल करने हैं। और कोई भी समस्या हो आप बिल्कुल हमसे चर्चा करें, सवाल पूछें, हम उनके लिए सदैव तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।